Mathematical modeling. Newton's law of motion for translational system states that the algebraic sum of forces acting on a rigid body in a given direction is equal to the product of the mass of the body and its acceleration in the same direction. ठीक है, तो according to the Newton's law of motion for translation system, उन्होंने ये यहाँ पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ, जैसे वो क्या होता है कि अब अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है तो उसमें बाकी जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है, तो उसके सभी चीज़ों की फोर्सेस का ऐड अप करके दैट algebraic sum of the forces will be equals to the m into at. ठीक है, यहाँ पे m है मास की, बॉडी का मास है ये, और at जो है दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, it will be equals to m into dvt by dt. You can also write it acceleration equals to डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ पे जो vt है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है, एंड अगेन आप जो वेलोसिटी है उसको आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो vt विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dxt by dt. ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये दो बार डिफ्रेंशिएट हो गया इसलिए. ओके, m is the mass of the body, at is the acceleration of the body, vt is the linear velocity of the body and xt is the displacement of the body. ठीक है, ओके. अब हम इसमें देखिए दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पढ़ेंगे और सेकंड वन पढ़ेंगे हम मैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए आपका ये दिया हुआ है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, आर है जिसमें दो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, वन कैपेसिटर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये जो लीनियर सिस्टम है इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. फाइन, तो the transfer function of the electrical network consisting of resistance, capacitor configuration is determined by taking the ratio of Laplace of the output to the input. देखिए जनरली जब हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किसी भी चीज़ का, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट अपॉन Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें इनपुट एंड आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ द इनपुट एंड विच वन इज़ द आउटपुट. ठीक है, सो हियर दिस वी नॉट एस, दिस इज आउटपुट. ठीक है, एंड योर वी आई एस इज इनपुट. ठीक है, तो हमें क्या करना रहेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लेना रहेगा सारी चीज़ें, और फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वी नॉट बाई वी आई करेंगे, देन वी विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली हम केवीएल अप्लाई करेंगे. केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये केवीएल अप्लाई करते हैं. सो आप ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला लूप देखिए. ठीक है, तो हम जब यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस वी आई एस प्लस आई वन एस, क्योंकि आई वन एस अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो आई वन एस इंटू आर वन होगा प्लस आई वन एस इंटू आर टू होगा प्लस देखिए अब जब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, इसको एस डोमेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको जब एस डोमेन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी, मतलब यहाँ पर का जो वोल्टेज रहेगा इट विल बी 1/CS इंटू आई वन एस. फाइन, इतना क्लियर हुआ सबको. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हो गया इस लूप का. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, आई वन एस को कॉमन निकाल दिया, और फिर बाकी जितने हमारे एलिमेंट्स है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, उनको साथ में लिख दिया, और फिर ये एक्चुअली इक्वल्स टू ज़ीरो है. यहाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो अगेन आप इसको रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्म में. फाइन, उसके बाद हमें क्या करना है, आपका जो सेकेंड वाला लूप है या ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो आपको क्योंकि वी नॉट के लिए भी इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको क्या करना है, वी नॉट बाई वी आई फॉर्म करना है, तभी फिर आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा. तो आप ये वी नॉट के लिए इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, तो वी नॉट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से क्लियर दिख रहा है, वी नॉट विल बी इक्वल्स टू आई वन एस इंटू आर टू प्लस 1/CS आई वन एस. ठीक है, ये देखिए ये हो गया, या फिर आप हमने यहाँ पे एक लूप भी लगा दिया है, ऐसा एक लूप लगा दिया है. ठीक है, तो ये से लूप लगाया तो क्या हुआ, माइनस वी नॉट एस ये, फिर प्लस आई वन एस इंटू आर टू प्लस 1/CS इंटू आई वन एस. ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, फिर अब देखिए आपको क्या दो इक्वेशंस मिल गए, वी नॉट का इक्वेशन मिल गया और आपको वी आई का इक्वेशन मिल गया. फाइन, तो अब हमें क्या करने का है, अब हमें क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, सो वी नॉट एस अपॉन वी आई एस करना है. फाइन, तो मैंने ये दोनों इक्वेशंस डिवाइड कर दिए, मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया.
तो वी नॉट एस अपॉन वी आई एस आ गया, ठीक है। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। सो ये टर्म, दिस होल टर्म अपॉन दिस होल टर्म होगा, है ना। तो दोनों में I1s कॉमन है, सो I1s कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास ये बाकी ये टर्म बचा, ठीक है। तो ये मैंने फिर सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ठीक है। ओके, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक मैकेनिकल सिस्टम दिया है जिसमें एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, एक बॉडी कनेक्टेड है जिसका मास m है, एक आपका डैम्पर वाइंडिंग है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ये चीज़ें सब कनेक्टेड है, फाइन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इन दिस बॉडी, ये जो बॉडी है m मास की बॉडी है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे किसी चीज़ में तो वहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फाइन। यहाँ पे हमने ये फोर्स अप्लाई किया तो x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मीन्स वो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके यहाँ पे फिर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, फाइन। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स है वो आप लोग देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ये केल जो दिया हुआ है, स्प्रिंग को इस तरह से इन्होंने बनाया है, ठीक है। स्प्रिंग कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसा। सो दिस इज़ योर स्प्रिंग, दिस इज़ नॉट योर कॉइल, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टेंस मत समझ लेना मैकेनिकल सिस्टम में, दिस इज स्प्रिंग, ओके। तो ये स्प्रिंग का के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे m है, दिस इज मास ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पे जो डैम्पर वाइंडिंग है देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और इसका डैम्पिंग कांस्टेंट है f, ठीक है। मतलब f से डिनोट करते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट को, स्मॉल f से, फाइन। इसमें भी अब आपको इनके और इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। समटाइम्स ये f को कुछ अलग वेरिएबल से भी डिनोट करते हैं, ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है उसको, ठीक है। तो हमें ये जो इसका जो सिंबल है डैम्पिंग वाइंडिंग का, वो अपन को देखना है, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स Ft टू द मास रिजल्ट्स इन अ डिस्प्लेसमेंट x मीटर्स, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, ओके। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फाइन। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ है, देखिए मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब दिस इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स होता है, ये हमने स्कूल में पढ़ा है, फाइन। सो मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, दिस इज डैम्पिंग कांस्टेंट, है ना। डैम्पिंग कांस्टेंट इनटू dx by dt माइनस दिस इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x प्लस f of t, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ओके। अब हमें इसको अगेन रीराइट कर सकते हैं, f of t इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एफ डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो एफ ऑफ डी एक्स डी टी है, दिस इज डैम्पिंग फोर्स, ओके। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये पूरा कनेक्टेड सिस्टम है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट की चीज़ें सारी कनेक्टेड है। तो जब हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे आप एक रोप का एज्यूम कीजिए, ठीक है। रोप में कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, तो रोप जो है, तो रोप के कोई एक पॉइंट पे अगर फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली उसके आगे पीछे की चीज़ों में कुछ इफेक्ट आएगा ना। तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जो स्प्रिंग है और ये जो डैम्पर वाइंडिंग है, ठीक है, इनमें भी उसका इफेक्ट होता है। तो उस इफेक्ट की वजह से इनमें भी फोर्सेस आते हैं, फाइन। तो वो फोर्स देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया है मास एक बॉडी पे जिसका मास m है, तो उसकी वजह से डैम्पिंग कांस्टेंट जो है उसमें भी कुछ फोर्स हुआ, ठीक है। दैट इज एफ डी एक्स बाई डी टी एंड इट इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स, फाइन। वैसे ही आपके स्प्रिंग में भी कुछ फोर्स आया, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू के इंटू एक्स, एंड दिस इज योर स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, एंड एफ टी इज योर अप्लाइड फोर्स, ओके। तो ये यहाँ पे जो मैंने ये फोर्स का इक्वेशन फॉर्म किया था उसको मैंने फिर से रीराइट किया। और आप एक और काम कर सकते हैं, डायरेक्टली जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
उसका इक्वेशन फॉर्म करना है, तो एफ ऑफ टी आप डायरेक्टली लिख दीजिए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जितने भी वहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ द बॉडी, दिस इज द फोर्स ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग, दिस इज द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल्स टू वो सारे फोर्सेस का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, अब क्या कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए ये एफ ऑफ टी है, तो देखिए जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नॉर्मली जैसे एफ ऑफ टी है, ठीक है, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद हम इसको, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, ये कैपिटल एफ इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस लिखेंगे। ठीक है, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, बेसिकली टाइम डोमेन से हम फ्रीक्वेंसी एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसलिए एफ ऑफ टी जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ एस। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है उसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो हम एक बार डिफ्रेंशिएशन होता है उसके लिए हम एस लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 2 टाइम ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब एस इंटू एस हो जाएगा, मतलब एस स्क्वायर हो जाएगा, एम एज इट इज जाएगा, और फिर जो एक्स है वो कैपिटल एक्स ऑफ एस हो जाएगा, मतलब सारे के सारे जो हमारे यहाँ पे चीज़ें, जो भी पैरामीटर्स है वो सारे हमारे एस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो एक्स ऑफ टी है इट विल कन्वर्ट टू एक्स ऑफ एस। फाइन, वैसे ही फिर देखिए सेकंड टर्म, देखिए सेकंड टर्म में एफ ऑफ एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन उसके लिए एस आया और एफ का एफ एज इट इज आया, और फिर एक्स ऑफ टी क्या हम कन्वर्ट करने के बाद फिर एक्स ऑफ एस हो गया। ठीक है, वैसे फिर के एक्स का देखिए यहाँ पे तो कोई डिफरेंशियल टर्म नहीं है, तो के एज इट इज आएगा, और जो एक्स है इसको हम लैप्लास में जब कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम एक्स ऑफ एस। फाइन, ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये सारे टर्म एक साथ लिखा और फिर एक्स ऑफ एस का कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा बताइए, आउटपुट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि देखिए फोर्स आपने अप्लाई किया है, मतलब दैट विल बी इनपुट, दैट विल वो आपने इनपुट, वो चीज़ आपने फीड किया है, वो फोर्स आपने अप्लाई किया, मतलब इनपुट हो जाएगा फोर्स, और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी योर आउटपुट। अंडरस्टूड? दिस इज़ योर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है, आपका एक वोल्टेज सोर्स है, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम नॉर्मली इसमें अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम वोल्टेज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। फाइन, तो जब हम इस लूप में वोल्टेज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इट विल बी, देखिए हम यहाँ से शुरू करें तो ये माइनस ई टी आएगा प्लस आई आर प्लस, अब देखिए ये जो इंडक्टेंस है इसका हम वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है ना, तो वो उस टर्म में हमने लिखा है एल इंटू डी आई बाई डी टी। उसके बाद फिर कैपेसिटर का वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है, 1/सी इंटीग्रेशन ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर, तो वो आई है, सो आई डी टी, तो 1/सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, अब तो और कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, अच्छा अब एक और चीज़, हम क्या कर सकते हैं, जो करेंट है उसको चार्ज के, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। फाइन, क्यू जो है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये अब हमने तो बहुत पहले से पढ़ रखा है ना कि करेंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये आपने दे दिया आई टी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने जो वोल्टेज का इक्वेशन फॉर्म किया है इसमें हम आई टी को डी क्यू बाई डी टी से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये ई ऑफ ई टी तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आई आर है, तो आई आर को मैं क्या कन्वर्ट करूँगी, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी लिखूंगी, तो इट विल बी आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। ओके, अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएटेड है ऑलरेडी आई, तो आई को मैं मुझे क्या लिखना है, डी क्यू बाई डी टी, तो ऑलरेडी एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो 2 बार हो जाएगा ना डिफ्रेंशिएशन, है ना, सो यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू डी स्क्वायर डी, मतलब डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो चार्ज है वो 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला टर्म देखिए, ये कैपेसिटर का वोल्टेज वाला टर्म। ठीक है, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन है। ठीक है, और आपको आई के जगह पे क्या कन्वर्ट करना है, डी क्यू बाई डी टी लिखना है। ठीक है, यहाँ तो जब आप ये डी क्यू बाई डी टी यहाँ पे फिट करोगे तो ये इंटीग्रेशन वाला यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, और इस जो क्यू है चार्ज है उसका हमारा डिफ्रेंशिएशन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो सिर्फ आपको क्यू बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इट विल बी क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू 0। ओके,
अब इसको आप फिर अच्छे से रीराइट करेंगे तो ई टी विल बी इक्वल्स टू एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन सी। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन आपका, ये जो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के का ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हम जो मैकेनिकल सिस्टम, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के फोर्स के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। फाइन, तो कंपेयर करने के बाद देखिए जो इक्वेशन है एम एफ के, मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, ठीक है। एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू था वहाँ पे एम मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्या था, डैम्पर बाइंडिंग एफ डी एक्स बाय डी टी प्लस के इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम का फोर्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन को और ये जो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो इक्वेशन आया, हम ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं। फाइन, तो आफ्टर कंपेयरिंग बोथ दिस इक्वेशंस वी गेट कि ई टी इज आपका जो वोल्टेज है, ये ई हमने वोल्टेज के लिए रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ई इज एनालॉगस टू एफ। ठीक है, इट इज रिटन हियर एफ टी इज एनालॉगस टू ई टी। फाइन, एफ टी इज द फोर्स एंड ई टी इज द वोल्टेज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, जो वोल्टेज सप्लाई था वो। ओके, अब सेकेंड टर्म देखिए एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। तो ये देखिए ये दो बार डिफरेंशियल वाला टर्म है, तो दो बार डिफरेंशियल वाला टर्म इसमें कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आपका जो एम है, मास ऑफ द बॉडी, दैट विल बी एनालॉगस टू द इंडक्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, ये देखिए मास इज एनालॉगस टू इंडक्टेंस। ओके, अब सेकेंड टर्म देखो, तो सेकेंड टर्म में ये डैम्पिंग कांस्टेंट आता है इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, मतलब एक बार डिफरेंशियल वाला टर्म है, तो वन टाइम डिफरेंशियल टर्म इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो आपका जो डैम्पिंग कांस्टेंट रहेगा इट विल बी एनालॉगस टू रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ओके, ये यहाँ पे लिखा है। फिर नेक्स्ट टर्म देखा, तो नेक्स्ट टर्म में के एक्स है आपके फोर्स में और यहाँ पे क्यू बाई सी है। सो द स्प्रिंग कांस्टेंट के विल बी एनालॉगस टू 1 by c। स्प्रिंग डिफ्लेक्शन कांस्टेंट के इज एनालॉगस टू रेसिप्रोकल ऑफ c या 1 by c। ओके ओके, अब सारी हो गए, बस एक चीज़ बचा x। ठीक है, इस फोर्स के इक्वेशन में आपको x मिल रहा है और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के इक्वेशन में आपको q मिल रहा है। तो योर डिस्प्लेसमेंट x इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक चार्ज q। ओके,